નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल. कैसे हो आप सब? मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब अच्छे हो. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. हिंदी में अभी तक हमने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी, पेज नंबर 100 एंड 101. दोनों पेज खरगोश और हाथी में कंप्लीट कर लिए. चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर के बारे में रिवीजन भी कर लेते हैं. हमारी कहानी में कौन कौन से पात्र है? कौन कौन से पात्र मीन्स प्राणी? चलो आपको बता दो, आंसर आपको देना है. ओके, खरगोश आपने सही पहचाना, और हाथी मीन्स एलिफेंट. यहाँ पर है खरगोश और हाथी. खरगोश कैसा प्राणी है? बहुत बड़ा. और खरगोश बहुत बड़ा है? नहीं. हाथी कैसा प्राणी है? बहुत बड़ा. और खरगोश छोटा, फिर भी उसके साथ लड़ जाता था, यानी कि आइडिया से. क्योंकि हमसे कोई छोटा है या हमसे कोई बड़ा है तो हम आपस में टकराव नहीं कर सकते, यानी कि चपाचपी बांध नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं. तो हम क्या करेंगे भाई? हम कर सकते हैं क्या? सोच विचार से. यही इस कहानी में सिखाया गया है कि खरगोश छोटे हुए होते भी हाथी को कैसे अपने आइडियाज से जंगल से बाहर निकालते हैं. भाई जंगल में तो सभी प्राणी रह सकते हैं, तो खरगोश को क्यों निकालना था हाथी को? क्योंकि वह शरारती हाथी थे. उस झुंड में कुछ शरारती हाथी थे. वह खरगोश के घर के ऊपर उसकी मिट्टी को, उसको बिल को दबा देते थे और कई खरगोश प्राणी को मार डालते थे. अब हम पढ़ेंगे 102. चलो मैंने तो अपनी किताब में ओपन कर लिया, आप कब करने वाले हो? नाउ स्टार्ट. खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा. चलो, सरदार मीन्स क्या होता है? हमने सच्चा बालक में सरदार मीन्स पढ़ा था, मुखिया. एक उपाय यानी कि आइडिया सोचा. कुछ चुने हुए खरगोश के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया. चुने हुए यानी कि जो ब्रिलियंट थे, कुछ बोल सकते थे और भागना पड़ेगा तो भाग भी सकते थे, ऐसे ये होशियार खरगोश चुने और हाथी के सरदार के पास गए. कुछ दूरी पर बैठकर खरगोश ने सरदार से अपने अगले पांव उठाए. कुछ दूरी, क्योंकि नजदीक जाते और कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो एक पैर रखकर हाथी खरगोश को दबा देता, इसलिए उससे कुछ दूरी पर. और पांव उठाए. फिर उससे क्यों पांव उठाए? क्योंकि इस चित्र में दिया गया है, देखो मैं चित्र के आधार पर समझाऊंगी. उसकी दूरी से यह दूसरा चित्र है, लेकिन आगे के दो पांव हाथ की तरह इस्तेमाल करने के लिए, नमस्कार करने के लिए उसे उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया. हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया. क्यों? क्योंकि हमारे घर हमारे दादी माँ, पापा मम्मी बात करते हैं कि हमारे घर हमारा दुश्मन भी आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए. वो नमस्कार करे तो हमें भी नमस्कार करना चाहिए, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो या ना. लेकिन हमारे घर पर आएगा ना तो हमें उसका सत्कार करना चाहिए. खरगोश का सरदार बोला. क्यों भाई खरगोश का सरदार? क्योंकि उसने जो युक्ति बताई थी वो तो कहनी पड़ेगी ना. खरगोश ने जो युक्ति बनाई थी वो किसे कहनी थी? हाथी के मुखिया को. हम चांद के भांजे हैं. चांद में सबको पता है ना, मून जो स्काई में होता है, वह भांजा मीन्स बहन का लड़का, यानी कि चांद के बहन के लड़के हैं, यानी कि चांद उसका क्या हुआ? मामा. और चांद को मामा
चांद में आप हमारे भाई बहन को चांद में देख सकते हैं। वो कैसे कहा उसने? वैसे ही, क्योंकि मामा का लड़का भी भाई बहन हुआ ना, फिर भी हम भी चांद को भाई बहन ही मानेंगे ना, उसके लड़के हो गए तो। और आगे उसने क्या कहा कि भाई बंधु, भाई यानी बंधु यानी भाई को देख सकते हमारे कुछ भाई धरती पर बनाने आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वही हम हैं। ऐसा कौन कह रहा है? खरगोश। मामा रोज सरोवर में आते हैं। सरोवर मीन्स पहले गया था, तालाब के किनारे रहते थे ना खरगोश, यानी कि हमारे घर पर रोज मामा आते हैं, चंदा मामा, हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है। आपको पता है कि तालाब में पानी हो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको बताऊं? आपको पता है? चलो आप ट्राई करो याद करने के लिए। यस, खरगोश वाली ही है वो, शेर वाली, शेर और खरगोश। चलो वो स्टोरी सुननी है आपको? चलो मैं बताती हूँ। एक जंगल था, उसमें सभी प्राणी रहते थे और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो शेर ने क्या कहा? वो ऐसे वैसे कोई भी प्राणी को मार कर खा जाता था। सभी प्राणी इकट्ठा हुए और उसने मिलकर सोचा कि शेर सभी प्राणी को मारता है, लेकिन अब से हम शेर के पास जाए और उसे कहे कि हम आपके पास एक प्राणी रोज आएगा, आप किसी को मारना मत। सभी प्राणी ने ऐसा शुरू किया। शेर भी इसकी बात से सहमत हो गए। एक दिन बारी आई हमारे चतुर खरगोश की। खरगोश धीरे धीरे जा रहा था, आइडिया सोच रहा था कि मैं क्या करके बताऊं। तब उसने क्या किया पता है? उसने ऐसा सोचा, वो खरगोश, शेर खरगोश है, वो शेर के पास पहुंचा। खरगोश पूरे गुस्से में था। क्यों लेट हो गया आपको? खरगोश फिर से बोला, महाराज आप जैसा ही एक शेर मुझे रास्ते में मिला। जंगल में क्या दो शेर राजा हो सकते हैं? चलो मैं आपको दिखाऊं। तभी वो कुएं के पास जाता है और उसका पानी में दिखाता है, इस कुएं में वो शेर है। तो शेर देखता है तो अपना ही प्रतिबिंब उसमें देखता है और वो ऐसा सोचता है कि दूसरा शेर है और वो उसमें गिर जाता है और मर जाता है। उस कहानी में भी खरगोश चतुर था और हमारे में भी ऐसा ही है। हमारा प्रतिबिंब पानी में दिखता है, यानी कि चंदा का दिखता है। उसके आधार पर खरगोश हाथी को जंगल से निकाल देगा। मामा रोज सरोवर में आते हैं। सरोवर मीन्स झील, तालाब में आते हैं हमसे मिलने के लिए। लेकिन जहाँ भी पानी डालो, हाथी के घर पर डालो तो वहां पर भी चंदा दिखाई देगा। ऐसा हाथी ने नहीं सोचा। वे आपसे नाराज है। किससे? हाथियों से। क्यों भाई क्यों? क्यों भाई क्यों? नाराज क्यों? हाथी बोला, क्या क्या नाराज है? हमने किया है क्या? हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जो चंदा मामा हमसे नाराज हो जाए। खरगोश बोला, सरोवर के समीप, समीप मीन्स नजदीक, यहाँ पर मैंने लिखा है समीप मीन्स नजदीक, नरम मिट्टी की सुराख कर हमने अपने घर बनाए थे। बिल और सुराख समानार्थी शब्द होता है। सुराख यानी छेद, बिल में भी मैंने छेद लिखा था, कुछ प्राणियों के रहने का स्थान। सुराख में भी हम लिख सकते हैं। हमने अपने घर बनाए थे। आपके आने से सुराख दब गए, यानी कि हमारे घर दब गए, क्योंकि आपका वजन अधिक है, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। हमारे कहीं लोग ऐसा नहीं बोलना है, कुछ भांजे। हमारे लोग कहेंगे, ताती कहेंगे वो तो होगा ही, लेकिन हमें चतुराई से कार्य करना है, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि हमारे कई सारे भांजे मर गए। रात हुई,
पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा, जिस दिन पूरा का पूरा चांद थाली के जैसे गोल दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, यानी कि पानी वो हिल रहा था। चांद लहरा के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। पानी हिलेगा यानी प्रतिबिंब भी हिलेगा। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश ने पहले हाथी को बताया दिया था कि शाम को मेरे मामा आएंगे तब भी आना। खरगोश बोला, देखिए महाराज, यानी कि हाथी को महाराज कहा। चंदा मामा गुस्से से कांप रहे थे। गुस्से से कांपना, बहुत क्रोधित होना। चंदा मामा हकीकत में क्रोधित थे ही नहीं, क्योंकि पवन तेज थी इसलिए पानी हिल रहा था। तो चंदा मामा भी गुस्से जैसे लग रहे थे। हाथी और खरगोश वहां पहुंचे। खरगोश बोला, देखिए चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, नहीं तो बहुत गुस्सा कर रहे, आपको मारेंगे। लगता है मामा बहुत नाराज हो गए हैं। किससे? हाथी से। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। झुंड यानी कि समुदाय की। सभी डर गए थे। चंदा मामा कांप रहे थे क्योंकि तेज हवा से पानी हिल रहा था। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई अभिवादन करने के लिए। सभी हाथियों ने ऐसा किया, सभी ने सूंड ऊपर की। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। ऐसे हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। कौन सी गलती? जो पहले की थी, खरगोश के बिल में खरगोश को दबाकर। हम अपनी गलती मानते हैं और क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें, मीन्स सॉरी। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हमें लास्ट वर्ड में हमें यह सीखने को मिलता है कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों को कोई ना कोई तकलीफ हो, परेशान हो जाए। चाहे वो हमारा घर हो, हम किसी को परेशान कर रहे हैं, क्लास में मैम को परेशान कर रहे हैं, घर पर मम्मी को बोलते होमवर्क करो, नहीं करते हैं, गली में खूब सारी आवाज दोपहर को करते हैं, आसपास वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभार किसी के एग्जाम में फुल वॉल्यूम से गाना सुनते हैं, दूसरों को तकलीफ होती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों को तकलीफ हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए हम फूला ना समाना, अत्यंत खुश होना। क्यों भाई? खरगोश अत्यंत खुश हो गए क्योंकि सभी हाथी जंगल से निकल गए। ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना, आगे आ गया है। हम 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में प्रगति करेंगे। अभिवादन करना, सत्कार, नमस्कार करोगे ना आप? अभिवादन सब भी करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।